class 9th English medium. Today I will try to explain you the poem The Road Not Taken, written by an American poet Robert Frost, who writes simply but insightfully about common ordinary experiences. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये कविता है द रोड नॉट टेकन, वो सड़क जिसे चुना नहीं गया. द पोएम गिवन इन योर बुक इज इन 4 stanzas. Every stanza has 5 lines. The first stanza I am going to read. 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Two roads diverged in a yellow wood. Yellow wood का मतलब यहाँ पर जंगल है, फॉरेस्ट. येलो वुड कहा है पोएट ने. इसका मतलब कि ऑटम सीजन की बात हो रही है, पतझड़ का सीजन है, जब पत्ते पेड़ों के पीले पड़ चुके हैं, तो जंगल में थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है. 2 roads diverged in a yellow wood. 2 सड़क, जो पहले एक सड़क थी वो जाकर 2 भागों में बंट जाती है, एक येलोइश फॉरेस्ट में. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और सॉरी मैं दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता एक साथ, मुझे उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा होकर उस मोड़ पर सोचता हूं जहां से वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं दोनों सड़कें. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों सड़कों को आखिरी तक देखता हूं. टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक वो सड़क मुझे दिखाई देती है मैं दोनों सड़कों को देखता हूं, जब तक कि वो आगे जाकर झाड़ियों में गुम नहीं हो जाती. देन सेकेंड स्टैंजा इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. Then took the other just as fair, तब मैंने दूसरी सड़क चुनी. And having perhaps the better claim, perhaps यानी शायद, because it was grassy and wanted wear, मैंने वो सड़क चुनी जो ग्रासी थी, जिस पर घास लगी हुई थी. And wanted wear मतलब जो एक यात्री को इनवाइट कर रही थी कि मुझ पर भी चला जाए, मैंने वो सड़क चुनी. साफ इसका मतलब है कि पोएट कहना चाह रहा है मैंने वो सड़क चुनी जिस पर लोग ज्यादा नहीं चले हैं, घास लगी हुई है अभी भी, पोएट ने वो वाली सड़क चुनी. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, जिस पर ज्यादा नहीं चला गया है, जिसकी घास और पत्ते अभी तक पैरों तले नहीं कुचले गए हैं, वो वाली रोड पोएट चुन रहा है. द थर्ड स्टैंजा एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप एट ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन का मीनिंग आप देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है पांव से कुचली हुई, ऐसी सड़क जिसके पत्ते अभी पांव से नहीं कुचले गए हैं. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने दूसरी सड़क छोड़ दी, उसको मैं किसी दिन और चलूंगा उस पर. येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि एक रास्ता कैसे दूसरे रास्ते पर ले जाता है, दूसरा रास्ता उसके आगे के रास्ते पर ले जाता है. आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मुझे डाउट है, मुझे शक है कि कभी मैं उस सड़क पर चलने के लिए आ पाऊंगा जो मैंने छोड़ दी, जिस पर अक्सर लोग चलते हैं. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, साई का मीनिंग आप यहां देख रहे हैं आ भरना दुख से. आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, somewhere ages and ages hence,
2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. मैंने वो सड़क चुनी जिस पर कम चला गया है, and that has made all the difference. और मेरी यही चुनाव के कारण इतना अंतर आया है। तो केवल यहाँ पर इस पोयम को आप ऐसा मत समझिए कि केवल सड़क के बारे में कह रहा है पोएट कहना चाह रहा है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं और हमारा फ्यूचर उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैंने जो रास्ता चुना वो आगे जाकर मुझे ऐसा लगे कि मैं आह भर कर बोलूं या दुख से बोलूं कि मुझे वो वाली दूसरी रोड चुननी चाहिए थी जिस पर सभी लोग चले थे, पर मैंने वो रोड नहीं चुनी। मैंने वो रोड चुनी जिस पर घास थी, जिसके पत्ते पैरों तले कुचले नहीं गए थे। मैंने वो वाली रोड चुनी और इसी के कारण मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। ये पोएट यहाँ पर कहना चाह रहा है, बहुत सिंपल उसने एग्जाम्पल दिया आपको रोड का, कि हम जो चुनाव करते हैं, द डिसीजंस वी टेक, जो डिसीजंस हम लेते हैं उनका फर्क हमारे जीवन पर पड़ता है। और हो सकता है कि बाद में कभी हमें ऐसा लगे कि हमें जो हमने डिसीजन लिया वो ठीक था या नहीं था, ये हमें बाद में फील होगा। ऐसा ही कुछ पोएम हमको लास्ट की 2 लाइन्स में देखने को मिल रहा है। पोएम में पोएट कह रहा है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो सड़क चुनी लेस ट्रेवल्ड बाय जिस पर कम लोग गुजरे थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, उसी के कारण मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया। जो वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ जो थोड़े कठिन शब्द हैं, जैसे डाइवर्स का मतलब होता है विभाजित हुई, 2 सड़क जो डाइवर्स हो गई, 2 सड़कों में बट गई। बेंट यानी मुड़ी हुई, आगे जाके मुड़ जाना, कर्व हो जाना। अंडर ग्रोथ का मतलब है यहाँ पर जो झाड़ियां या छोटे पौधे जो उगे होते हैं, जिसके बीच में पगडंडियां जाके गायब हो जाती हैं जंगल में। वांटेड वेयर का मतलब होता है प्रयोग में आकर घिसना, जिस सड़क का ज्यादा प्रयोग होता है वहां पर घास और पत्ते नहीं रहते, वो सड़क साफ रहती है। प्रोडन यानी पांव से कुचली हुई, जो पत्तियां सड़कों पर रहती हैं वो कुचली हुई रहती हैं यदि वो सड़क का इस्तेमाल ज्यादा हुआ होता है तो। साय का मतलब हो सकता है कि भविष्य में आह से आह भरकर कहूं या फिर दुख से भरकर कहूं, ये साई का मतलब है। तो द रोड नॉट टेकन, कभी उस रोड के बारे में कल्पना कर रहा है जो रोड उसने नहीं ली, जो डिसीजन उसने नहीं लिया। एक ऐसा मोड़ आया जहां से उसको कोई एक चुनना था और उसने वो रोड चुनी या वो फैसला लिया जो अक्सर लोग नहीं करते। वो रोड वो उसने चुनी जिस पर से ज्यादा लोग नहीं जाते, ऐसी रोड जिसकी घास अभी ठीक है, जिसकी पत्तियां पैरों से नहीं कुचली गई हैं, वो रोड उसने चुनी। जिस पर सब चलते हैं वो रोड उसने नहीं चुनी। और लास्ट में कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो एक फैसला जो था, मैं इसके बारे में आह भर के भविष्य में कहूंगा। द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट।